शांति। आज 7 सितंबर 2024। बाबा कहे, मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। प्रश्न: इस समय मनुष्य की नज़र बहुत कमज़ोर है, इसलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? उत्तर: बाबा कहते, उनके लिए तुम ऐसे ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाओ जो वो दूर से ही देखकर समझ जाए। ये गोले का सृष्टि चक्र का चित्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए। ये है अंधों के आगे आईना। प्रश्न: सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है? उत्तर है, यह नेचुरल कैलेमिटीज तुम्हारी मददगार बनती हैं। इस बेहद की दुनिया की सफाई के लिए ज़रूर कोई मददगार चाहिए। ओम शांति। गायन भी है, बाप से 1 सेकंड में वर्षा अर्थात जीवन मुक्ति, और तो सब है जीवन बंद में। ये एक ही त्रिमूर्ति और गोले वाला चित्र जो है, बस यही मुख्य है। ये बहुत बड़ा बड़ा होना चाहिए। अंधों के लिए तो बड़ा आईना चाहिए जो अच्छी तरह देख सके, क्योंकि अभी सबकी नज़र कमज़ोर है, बुद्धि कम है। बुद्धि कहा जाता है तीसरा नेत्र को। तुम्हारी बुद्धि में अब खुशी हुई है। खुशी में जिनके रोमांच खड़े नहीं होते हैं, गया शिव बाबा को याद नहीं करते हैं, तो कहेंगी ज्ञान का तीसरा नेत्र थोड़ा खुला है, झुंझार है। बाप समझाते हैं, कोई को भी शॉर्ट में समझाना है। बड़े बड़े मेले आदि लगते हैं। बच्चे जानते हैं, सर्विस करने के लिए वास्तव में एक चित्र ही बस है। भल गोले का चित्र हो तो भी हर्जा नहीं है। बाप ड्रामा और झाड़ का अथवा कल्प वृक्ष का और 84 के चक्र का राज समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा बाप का यह वर्षा मिलता है, यह भी अच्छी रीति क्लियर है। इस चित्र में सब आ जाता है और इतनी सब चित्रों की दरकार ही नहीं है। ये 2 चित्र बहुत बड़े बड़े अक्षरों के हो, लिखत भी हो। जीवन मुक्ति गॉड फादर का बात राइट है। हुनर विनाश के पहले विनाश भी जरूर होना ही है। ड्रामा के प्लेन अनुसार आप ही सब समझ जाएंगे। तुम्हारे समझाने की भी दरकार नहीं रहेगी। बेहद के बाप से बेहद का यह वर्षा मिलता है, ये तो बिल्कुल पक्का याद रहना चाहिए। परंतु माया तुमसे भुला देती है। समय बीतता जाता है। गायन भी है ना, बहुत गई। इनका अर्थ इस समय का ही है, बाकी थोड़ा समय ही रहा है। स्थापना तो हो ही रही है, विनाश में थोड़ा समय है। थोड़े में भी थोड़ी रहती जाएगी। विचार किया जाता है, फिर क्या होगा? अभी तो जागते नहीं, पीछे जागते जाएंगे। आँखें बड़ी होती जाएंगी। ये आँखें नहीं, बुद्धि की आँख। छोटे छोटे चित्रों से इतना मज़ा नहीं आता है, बड़े बड़े बन जाएंगे। साइंस भी कितनी मदद देती है, विनाश में तत्व भी मदद करते हैं। बिगर कौड़ी खर्चे तुमको कितनी मदद देते हैं, तुम्हारे लिए बिल्कुल सफाया कर देते हैं। ये बिल्कुल छी छी दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का यादगार है, यहाँ देलवाड़ा मंदिर में स्थापना का यादगार है। परंतु कुछ समझ थोड़े ही सकते हैं। अभी तुम समझदार बने हो। भल मनुष्य कहते हैं, हम नहीं जानते कि विनाश हो जाएगा। समझ में नहीं आता। एक कहानी है ना, शेर आया शेर आया।
नहीं शेर आया नहीं मानते थे, एक दिन सब गाय खा गया। तुम भी कहते रहते हो और ये पुरानी दुनिया गई की गई, बहुत गई थोड़ी रही। ये सारी नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। आत्मा ही धारणा करती है, बाप की भी आत्मा में ज्ञान है। वो जब शरीर धारण करते हैं तब ज्ञान देते हैं। ज़रूर उनमें नॉलेज है, तब तो नॉलेजफुल गॉड फादर कहा जाता है। वो सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अपनी को तो जानते हैं ना, और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वो भी नॉलेज है। इसीलिए अंग्रेजी में नॉलेजफुल अक्षर बहुत अच्छा है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है, तो उनको सारी नॉलेज है। तुम ये जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शिव बाबा तो है ही नॉलेजफुल। ये अच्छी रीति बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे नहीं सबकी बुद्धि में एक रस धारणा होती है। वह लिखते भी हैं परंतु धारणा कुछ नहीं, नाम मात्र लिखते हैं, बता किसी को भी नहीं सकेंगे। सिर्फ कागज़ को बताते हैं। कागज़ क्या करेंगी, कागज़ से तो कोई समझेंगी नहीं। इस चित्र से बहुत अच्छा समझेंगी। बड़े ते बड़ी नॉलेज है तो अक्षर भी बड़े बड़े होने चाहिए। बड़े ते बड़े चित्र देख मनुष्य समझेंगे। इनमें ज़रूर कुछ सार है। स्थापना और विनाश भी लिखा हुआ है। राजधानी की स्थापना ये है गॉड फादरली बात, राइट। हर एक बच्चे का हक है जीवन मुक्ति। बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए कि सब जीवन बंध में है। इन्हें जीवन बंधन से जीवन मुक्त में कैसे ले जाए। पहले शांति धाम में जाएंगी, फिर सुख धाम में। सुख धाम को जीवन मुक्ति कहेंगी। ये चित्र खास बड़े बड़े बनने चाहिए। मुख्य चित्र है ना, बहुत बड़े बड़े अक्षर हो तो मनुष्य कहेंगे बीके ने इतने बड़े चित्र बनाए, ज़रूर कुछ नॉलेज है। तो जहाँ तहाँ तुम्हारे भी बड़े बड़े चित्र लगे हुए हो तो पूछेंगी ये क्या है, बोलो। इतनी बड़ी चित्र तुम्हारे समझने के लिए बनाए हैं। इसमें क्लियर लिखा हुआ है बेहद का वर्षा इनको था, कल की बात है, आज वो नहीं है, क्योंकि 84 पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आ गए हैं। सतु प्रधान से तमु प्रधान तो बनना ही है। ज्ञान और भक्ति पूज्य और पुजारी का खेल है ना, आधा आधा में बिल्कुल पूरा खेल बना हुआ है। तो ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाने की हिम्मत चाहिए। सर्विस का भी शौक़ चाहिए। दिल्ली के तो कोने कोने में सर्विस करनी है। मेले मालाखाड़े में तो बहुत लोग जाते हैं, वहाँ तुमको ये चित्र ही काम में आएंगे। त्रिमूर्ति गोला ये है मुख्य, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अंधे के आगे जैसे आईना है, अंधों को पढ़ाया जाता है। पढ़ती तो आत्मा है ना, परंतु आत्मा के आर्गन छोटे हैं तो उनको पढ़ाने के लिए चित्र आदि दिखाए जाते हैं। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो दुनिया का नक्शा दिखाते हैं। फिर वो सारा नक्शा बुद्धि में रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ये ड्रामा का चक्र है। इतनी सब धर्म है, कैसे कैसे नंबरवार आते हैं, फिर चले जाएंगे। वहाँ तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जिसको स्वर्ग हेवन कहते हैं। बाप के साथ योग लगाने से आत्मा पतित से पावन बन जाएंगे। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग अर्थात याद, बाप भी कहते हैं। मुझ बाप को याद करो, ये कहना पड़ता है। लौकिक बाप को कोई कहना नहीं पड़ता है कि मुझे याद करो। बच्चे ऑटोमेटिकली बाबा मामा कहते रहते हैं। वह लौकिक माता पिता ये है पारलौकिक, जिसका गायन है तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। जिनको दुख है वही गाते हैं। सुख में तो कहने की दरकार ही नहीं रहती, दुख में है तब पुकारते हैं।
अभी तुम समझ गए हो ये माता पिता है। बाप कहते हैं ना, दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। आगे मालूम था क्या कि माता पिता किसको कहा जाता है? अभी तुम जानते हो, पिता तो उनको ही कहा जाता है। पिता से वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। माता भी चाहिए ना, क्योंकि बच्चों को एडाप्ट करना है। ये बात किसी के भी ध्यान में नहीं आएगी। तो बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करते रहो। लक्ष्य मिल गया, फिर भल कहाँ भी जाओ। विलायत में जाओ, 5-7 रोज़ कोर्स किया तो बहुत है, बाप से तो वर्षा लेना है। बाप से तो वर्षा लेना ही है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी, स्वर्ग का मालिक बनेगी। ये लक्ष्य तो बुद्धि में है, फिर भल कहाँ भी जाए। सारा ज्ञान गीता का इस पेज में है। कोई को पूछने की भी दरकार नहीं रहेगी कि क्या करना है। बाप से वर्षा लेना है तो ज़रूर बाप को याद करना है। तुमने ये वर्षा बाप से अनेक बार लिया है। ड्रामा का चक्र रिपीट होता रहता है ना। अनेक बार तुम टीचर से पढ़ कर के कोई ना कोई पद प्राप्त करते हो। पढ़ाई में बुद्धियुक्त टीचर के साथ रहता है ना। इम्तिहान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पढ़ती तो आत्मा है ना। इनकी भी आत्मा पढ़ती है टीचर को, और फिर एम ऑब्जेक्ट को याद करना है। सृष्टि का चक्र भी बुद्धि में रखना है। पाप और वर्षे को याद करना है। देवी गुण भी धारण करने हैं। जितना धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छी रीति याद करते रहते हैं, फिर यहाँ आने की भी क्या दरकार है। परंतु फिर भी आते हैं। ऐसा ऊंच बाप जिससे इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनसे मिलकर तो आवे। मंत्र लेकर सब आते हैं। तुमको तो बहुत भारी मंत्र मिलता है। नॉलेज तो सारी अच्छी रीति बुद्धि में है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि विनाशी कमाई के पीछे जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। बाप को कुछ चाहिए क्या? कुछ भी नहीं। कुछ भी खर्चा आदि करते हैं सो तो अपने लिए ही करते हैं। इसमें पाए का भी खर्चा नहीं है। कोई गले व टैंक आदि तो खरीदते नहीं, खरीद नहीं करने हैं लड़ाई के लिए। कुछ भी नहीं। तुम लड़ते हुए भी सारी दुनिया से गुप्त हो। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है। इसको कहा जाता है योग बल। सारी गुप्त बात, इसमें कोई को मारने की दरकार नहीं। तुमको सिर्फ बाप को याद करना है। इन सब का मौत ड्रामा में नुदा हुआ है। हर 5000 बरस बाद तुम योग बल जमा करने के लिए पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ाई पूरी हुई, फिर पार्लब तो चाहिए नई दुनिया में। पुरानी दुनिया के लिए ये नेचुरल कैलेमिटीज है। गायन भी है ना। अपनी कुल का विनाश कैसे करते हैं। कितना बड़ा कुल है, सारा यूरोप आ जाते हैं। ये भारत तो अलग कोने में है, बाकी सब खलास हो जाने हैं। योग बल से तुम सारे विश्व पर विजय पाते हो। पवित्र भी बनना है। ये लक्ष्मी नारायण जैसा वहाँ क्रिमिनल आए ही नहीं। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नज़दीक आने से फिर झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना, तो खुशी होती है। अब आकर पहुँचे हैं अपने घर के नज़दीक। तुम भी घर चल पड़े हो, फिर अपनी सुखधाम आएंगे। बाकी थोड़ा समय है। स्वर्ग से विदाई लिए कितना समय हो गया है। अब फिर स्वर्ग नज़दीक आ रहा है। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है ऊपर। वो है निराकारी दुनिया, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। हम वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ 84 का पाठ बजाया, अभी हम जाते हैं। तुम बच्चे हो ऑलराउंडर, शुरू से लेकर पूरे 84 जन्म लेने वाले हो। देरी से आने वाले को ऑलराउंडर नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है मैक्सिमम और मिनिमम। कितनी जन्म लेते हो? एक जन्म तक भी है। पिछाड़ी में सब चले जाएंगे वापिस। नाटक पूरा हुआ, खेल खलास। अब बाप समझाते हैं मुझे याद करो, अंतमति सोगति हो जाएंगी। बाप के पास परम धाम में चले जाएंगी। उनको कहते हैं मुक्ति धाम, शांति धाम और फिर सुख धाम।
ये है दुख धाम। ऊपर से हर एक शत्रु प्रधान, फिर शत्रु जो तमो में आते हैं। एक जन्म होगा तो उसमें भी इन 4 स्टेजेस को पाएंगे। कितना अच्छा बच्चों को बैठ समझाते हैं, फिर भी याद नहीं करते हैं। बाप को भूल जाते हैं, नंबरवार तो है ना। बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला बनती है। कितनी करोड़ों की रुद्रमाला है, बेहद के विश्व की ये माला है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों का सरनेम देखो। ये प्रजापिता ब्रह्मा का नाम है। आधा कल्प फिर आता है रावण, टिटिज्म, फिर इस्लामिज्म। आदम बीबी को भी याद करते हैं, पैराडाइज को भी याद करते हैं। भारत पैराडाइज स्वर्ग था। बच्चों को खुशी तो बहुत होनी चाहिए। बेहद का बाप ऊंचे ते ऊंचा, भगवान ऊंचे ते ऊंच पढ़ाते हैं। ऊंच ते ऊंच पद मिलता है। सबसे ऊंच ते ऊंच टीचर है बाप। वो टीचर भी है, फिर साथ ले जाएंगी तो सदगुरु भी है। ऐसा बाप क्यों नहीं याद रहेगा। खुशी का पारा चढ़ा रहता है। खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु युद्ध का मैदान है। माया ठहरने नहीं देती है, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे याद से ही तुम माया जीत बनेंगी। अच्छा मीठी मीठी शिकल दे बच्चों प्रति। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। सार है, बाप जो सिखलाते हैं उसे अमल में लाना है। सिर्फ कागज़ पर नोट नहीं करना है। विनाश के पहले जीवन बंध से जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है। दो, अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये तो सब मिट्टी में मिल जाना है। इसीलिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है और देवी गुण भी धारण करना है। वरदान योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं है। योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती। स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती। ऐसा विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ है। स्लोगन, नंबर 1 में आना है तो व्यर्थों को समर्थ में परिवर्तन कर दो। अव्यक्त सारी इच्छा मात्रम अविद्या बनो। 7, कोई भी इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है। इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। ऐसा ज्ञानी नहीं बनना है कि ये मैंने किया तो मुझे मिलना ही चाहिए, मेरा कुछ इंसाफ मतलब न्याय होना चाहिए। कभी भी इंसाफ मांगने वाले नहीं बनना। किसी भी प्रकार के मांगने वाला स्वयं को तृप्त आत्मा अनुभव नहीं करेगा। ओम शांति। शुक्रिया।